भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को संपूर्ण भारतवर्ष में जन्माष्टमी का पर्व बड़े उत्साह और श्रद्धा से मनाया जाता है। यह दिन भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य का प्रतीक है, जो धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश और भक्तों के उद्धार के लिए धरती पर अवतरित हुए। गोकुल, मथुरा, वृंदावन और द्वारका में यह उत्सव विशेष रूप से भव्य रूप से मनाया जाता है। रात्रि में 12 बजे जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, मंदिरों में घंटे घड़ियाल बजते हैं, शंखनाद होता है और भक्त नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की के जयकारे लगाते हैं। कंस का अत्याचार और भविष्यवाणी। मथुरा का राजा कंस अत्याचारी और क्रूर था। वह अपनी बहन देवकी से अत्यधिक प्रेम करता था। जब देवकी का विवाह यादव वंशी वीर वसुदेव से हुआ, तब कंस स्वयं रथ चलाकर उन्हें विदा करने जा रहा था। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तुम बड़े स्नेह से विदा कर रहे हो, उसी का 8वां पुत्र तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस का हृदय भय और क्रोध से भर गया। उसने तुरंत देवकी को मारने के लिए तलवार उठाई, लेकिन वसुदेव ने विनती की, हे कंस, आप मेरी पत्नी को मत मारिए। मैं वचन देता हूं कि जैसे ही उसका कोई संतान होगा, मैं उसे आपके हवाले कर दूंगा। कंस ने यह शर्त मान ली और दोनों को कारागार में कैद कर दिया। पहले 6 बीता गया। देवकी के एक एक करके 6 पुत्र हुए। वसुदेव ने अपना वचन निभाया और हर संतान को कंस के हवाले कर दिया। निर्दयी कंस ने उन सभी नवजात शिशुओं को मार डाला। 7वां गर्भ भगवान विष्णु की योग माया से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया। वह बालक बलराम के में गोकुल में जन्मा। श्री कृष्ण का दिव्य जन्म 8वें गर्भ में स्वयं भगवान विष्णु ने जन्म लिया। अष्टमी की अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र के समय कारागार में भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ। वे 4 भुजाओं वाले शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए दिव्य आभा से चमकते हुए प्रकट हुए। उन्होंने वसुदेव और देवकी से कहा, मैं तुम्हारा पुत्र हूं, लेकिन मेरा जन्म केवल तुम्हारा नहीं, संपूर्ण मानवता का कल्याण करने के लिए हुआ है। अब तुम मुझे गोकुल में नंद यशोदा के घर ले जाकर रख दो और वहां की नवजात कन्या को यहां ले आओ। वसुदेव की अद्भुत यात्रा। कारागार के सभी द्वार स्वयं खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए और वसुदेव ने टोकरी में नवजात श्री कृष्ण को रखा। उस रात यमुना नदी उफान पर थी, लेकिन जैसे ही वसुदेव पानी में उतरे, यमुना ने मार्ग दे दिया। भगवान शेषनाग ने अपना फन फैलाकर श्री कृष्ण को वर्षा से बचाया। गोकुल पहुंचकर वसुदेव ने बालक को यशोदा के पास सुला दिया और वहां की कन्या को लेकर कारागार लौट आए। कंस का प्रयास और योगमाया का प्राकट्य। सुबह होते ही कंस को पुत्री के जन्म की सूचना मिली। उसने सोचा कि भविष्यवाणी गलत थी, फिर भी उसने कन्या को मारने की ठानी। लेकिन जैसे ही उसने बच्ची को हाथ में लिया, वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और 8 भुजाओं वाली देवी के रूप में प्रकट हुई। देवी ने कहा, अरे मूर्ख, जिसने तेरा अंत करना है वह तो जन्म ले चुका है और कहीं सुरक्षित है। यह सुनकर कंस का क्रोध और भय बढ़ गया। गोकुल में नंदोत्सव। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता के घर आनंद का माहौल था। नंद बाबा ने गोपियों को मिठाइयां बांटी, ढोल नगाड़े बजे और पूरे गांव में उत्सव मनाया गया। श्री कृष्ण ने बाल्यावस्था से ही अपने चंचल स्वभाव, माखन चुराने की लीला और गोपियों के साथ प्रेमपूर्ण खेलों से सबका मन मोह लिया। कंस के षड्यंत्र और पूतना वध। कंस ने कृष्ण को मारने के लिए कई राक्षस भेजे। पहली बार उसने पूतना नामक राक्षसी को भेजा, जो सुंदर स्त्री का रूप लेकर आई और कृष्ण को विष पिलाने के लिए अपने स्तन में जहर लगाकर दूध पिलाने लगी। लेकिन कृष्ण ने उसका जीवन चूस लिया और उसका उद्धार कर दिया। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं। गोकुल में रहते हुए कृष्ण ने अनेक अद्भुत लीलाएं की। शिशुपाल, त्रिनावर्त, अहासुर जैसे राक्षसों का वध, गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र के अभिमान का नाश, कालिय नाग का मर्दन। गोपियों के साथ रासलीला। इन लीलाओं का उद्देश्य केवल आनंद ही नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा और अधर्मियों का विनाश भी था। कंसवध यौवन प्राप्त करने के बाद कृष्ण और बलराम मथुरा पहुंचे। वहां मल्लयुद्ध में कृष्ण ने कंस का वध किया और अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया। मथुरा में धर्म और न्याय की स्थापना हुई। जन्माष्टमी का महत्व। जन्माष्टमी हमें यह सिखाती है कि जब अन्याय और अधर्म बढ़ता है, तब भगवान स्वयं या उनके प्रतिनिधि धरती पर आते हैं। श्री कृष्ण का जीवन गीता के उपदेशों, प्रेम, भक्ति, साहस और नीति से भरा है। उनका बाल स्वरूप हमें निष्कपट आनंद देता है, जबकि उनका युवावस्था का स्वरूप हमें धर्म, नीति और त्याग का संदेश
आज के समय में संदेश, आज के युग में जन्माष्टमी केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि आत्मचिंतन का दिन भी है। हमें सोचना चाहिए कि हमारे भीतर का कंस यानी क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और अहंकार कैसे समाप्त हो। श्री कृष्ण का स्मरण और उनके उपदेश हमें जीवन में संतुलन, प्रेम और करुणा सिखाते हैं। उत्सव का स्वरूप जन्माष्टमी पर मंदिरों में झांकियां सजाई जाती हैं, जिसमें कृष्ण जन्म, वसुदेव की यात्रा, यशोदा का स्नेह और उनकी बाल लीलाओं का चित्रण होता है। माखन हंडी प्रतियोगिताएं, रात्रि जागरण और भजन कीर्तन होते हैं। भक्त उपवास रखकर रात्रि में 12 बजे भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं। निष्कर्ष, श्री कृष्ण केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक पात्र नहीं बल्कि वे सनातन धर्म के जीवन मूल्यों के प्रतीक हैं। जन्माष्टमी हमें यह प्रेरणा देती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, धर्म और सत्य का मार्ग ही अंततः विजय दिलाता है। जय श्री कृष्ण।